नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मैं एक जी की स्पेशल की यूपी से जुड़ी हुई एक सीरीज चला रहा हूँ, जिस सीरीज में हम अपने 6 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम एनवायरनमेंट से जुड़े हुए और कृषि से जुड़े हुए कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन्य जीव संरक्षण के बारे में यहाँ बात करी जा रही है। तो देखिए एशिया में 1936 में पहले राष्ट्रीय उद्यान मतलब जो नेशनल पार्क होते हैं, हैरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, जो इस समय वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? नैनीताल में। पहले आपको पता है कि उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था सन 2000 तक। ठीक है, तो नैनीताल उत्तराखंड में आता है आज। तो उस टाइम पे संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश का नाम। तब क्या हुई थी? एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। कब? 1936 में एशिया में। ठीक है, यहाँ पे ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो केवल एक राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए ये जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, अब उत्तराखंड अलग हो गया है तो ये उसमें चला गया है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा बचा है? तो उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में होती है। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य, जिसे हम बोलते हैं टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में कुल हमारे 4 टाइगर रिजर्व हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं वो 4 हैं कौन कौन से। तो आपके 4 में से सबसे पहला है आपका दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? हमारे खीरी और बहराइच जिले में पड़ता है। 1987 में जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है। दूसरा है आपका अमानगढ़, जो कि बिजनौर में है, 2012 में इस्टेब्लिश किया जाता है। और तीसरा है आपका पीलीभीत। ठीक है, जो कि आपका खीरी और बहराइच जिले में है, जो कि 2014 में इस्टेब्लिश किया गया है। जो लेटेस्ट बना है अभी वो है आपका रानीपुर, जो कि चित्रकूट जिले में है, क्योंकि पूरे भारत का हमारे 53वां टाइगर रिजर्व है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वन्य जीव विहार, जिन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब उन 23 के हम नाम देखते हैं। ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं विजय सागर, ये कहाँ पर है? महुआ में। ठीक है, सुरहाताल कहाँ पर है? बलिया में। सूर सरोवर आगरा में, कई बार पूछा गया है सूर सरोवर, ध्यान रखना है। सुहेल देव भी पूछा गया है, जो आपका बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती तीनों जिलों में पड़ता है। अगला है आपका सोहागी बरवा, ये कहाँ है? मराहा महाराजगंज में। ठीक है, सांडी बर्ड सेंचुरी, ये आपका हरदोई में पड़ता है, ये भी पूछा जा चुका है। समसपुर रायबरेली में, ये भी पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। ठीक है, अगला देखते हैं सामान, ये है आपका मैनपुरी में, रानीपुर, बांदा, चित्रकूट में। ठीक है, अगला देखते हैं पाटना, ये आपका एटा में है। ठीक है, पार्वती अर्गा गोंडा में है। ओखला कई बार पूछा गया है, गाजियाबाद में। और गौतम बुद्ध नगर में आपका पड़ता है। नवाबगंज, ये भी पूछा जा चुका है, उन्नाव में पड़ता है ये। ठीक है, अगला है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका आगरा और इटावा में पड़ता है। ठीक है, महावीर स्वामी ललितपुर में, ये भी पूछा जा चुका है। लखबहोसी, ये आपका कन्नौज में। ठीक है, अगला हम देखते हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है। कतरनिया घाट, ये बहराइच में पड़ता है। कैमूर आपका मिर्जापुर और सोनभद्र नामक जिले में। कछुआ, ये आपका वाराणसी में है, ध्यान रखना है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सहारनपुर में पड़ती है, देखिए ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है। दूसरा है आपका चंद्रप्रभा, ये चंदौली में पड़ता है, ये सबसे पहले बनी थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1957 में बनती है। और लास्ट है आपकी बखीरा, ये आपके संत कबीर नगर में पड़ती है। अब देखते हैं वन्य पक्षी विहार। अब पक्षियों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कौन सा है वन्य पक्षी विहार? तो ये नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में है, 1984 में आपका बनाया गया है। और सबसे बड़ा कौन सा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में? वो है आपका लाख बहूसी, जो कि कन्नौज में 1989 में इस्टेब्लिश किया गया है। और सबसे छोटा कौन सा है? पटना पक्षी विहार, जो कि आपका एटा में। अब हम यहाँ पर कुछ पक्षी विहारों के बारे में देख लेते हैं। समसपुर, ये आपका रायबरेली में है। सांडी कहाँ पर है? हरदोई में, पूछा जा चुका है। बखीरा संत कबीर नगर में। ओखला गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। शमान मैनपुरी में। सुरहाताल बलिया में। पार्वती अरंगा गोंडा में। सूर सरोवर आगरा में। देखिए इसमें से कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, जो कि 35 कुंडा प्रतापगढ़ में है।
लोकनायक पक्षी विहार बलिया में है। बब्बर शेर सफारी देखिए ये पूछा जा चुका है, इटावा में है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन ये आपका 1 जुलाई 2001 में स्टार्ट हुई थी, ये परियोजना है। अब देखते हैं रामसर स्थल। देखिए रामसर क्या है, देखिए 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर हमारी जो आर्द्रभूमि है जिन्हें हम वेटलैंड बोलते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए पूरी दुनिया के देश एक साथ आए और वहाँ पर एक कन्वेंशन साइन होता है। ठीक है, जो कि 1975 में आपका लागू होता है, 1975 में। ठीक है, वर्तमान में भारत में देखिए 75 रामसर साइट है, रामसर स्थल है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे तमिलनाडु स्टेट में है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में देखते हैं रामसर साइट, ये हमको पता होनी चाहिए, इनमें से पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, एक तो हमारी ये होगी वेटलैंड। ठीक है, देखिए आर्द्रभूमियाँ देख क्यों इंपॉर्टेंट है, आर्द्रभूमि जो होती है ना वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन बनाती हैं, मतलब जो फेफड़े टाइप में ज़मीन के फिल्टर का काम करती हैं ये, मतलब कार्बन को अवशोषित करेंगी और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करेंगी। ठीक है, मतलब सफाई का काम करती हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है दूसरा। ठीक है, तीसरा है आपका समन अभ्यारण्य। ठीक है, रामसर स्थल जो है। फिर है आपका सरसपुर अभ्यारण्य, सांडी अभ्यारण्य, सरसीनवर झील, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा और देखिए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि। देखिए आप सब चीज एक चीज देख रहे होंगे कि भाई ये जो नाम है, जैसे मान के चलिए सूर सरोवर, ये आगरा में भी जा रही है। ठीक है, ये वेटलैंड भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आखिर क्यों, देखिए एक चीज़ कोई तीनों भी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पक्षी भी हो सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती है और वो आपका वेटलैंड भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो विभिन्न जीव जंतु परियोजनाएं जो कि स्टार्ट गई हैं, इनमें से पूछा जाता है कि भैया टाइगर परियोजना कब स्टार्ट हुई, प्रोजेक्ट हाथी कब स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हंगुल परियोजना के बारे में है बात करी गई है, 1970 में स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर के दाचीगम में। दाचीगम नेशनल पार्क जो है एकमात्र है। ठीक है, निवास स्थल है इनका हंगुलों का। ठीक है, मध्य एशियाई लाल हिरण की उपप्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। आगे देखते हैं गिर सिंह परियोजना। देखिए गिर का नाम आपने सुना होगा, गिर जो फॉरेस्ट है आपका गुजरात में है। यहाँ पर आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं और एकमात्र नेशनल पार्क है ये जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाई शेर नेशनल पार्क जो कि जूनागढ़ आपके रियासत में पड़ता है। आगे देखते हैं बाघ परियोजना। 1973 में स्टार्ट होती है, कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट होती है, उत्तराखंड से। ठीक है, कछुआ संरक्षण प्रोग्राम कब से स्टार्ट होता है, 1975 से। कहाँ पर, उड़ीसा में आपका एक नेशनल पार्क है यहीं पे भीतरकनिका। ठीक है, यहाँ पर एक कछुआ पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑलिव रिडले, बोलते हैं दक्षिण अमेरिका की ये प्रजाति है। ये जो ऑलिव रिडले होते हैं ना, एक सीजन में आकर ये किनारे पर नेस्टिंग करते हैं, जिसके नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसे हम अरीवाड़ा बोलते हैं। यूपीएससी इस पर कई बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, उनके लिए फेमस टॉपिक है। अब देखते हैं अगला, गेंडा परियोजना कब स्टार्ट होती है। 1987 में गेंडा परियोजना स्टार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं वन हॉर्न राइनो। मतलब उत्तर आपके इंडिया में जो राइनो पाए जाते हैं, जो गेंडा, वो एक सींग वाले होते हैं, वन हॉर्न राइनो। आपके कहाँ पाए जाते हैं, देखिए मानस, काजीरंगा और जल्दापारा। ठीक है, ये असम वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाथी परियोजना कब स्टार्ट होती है। 1992 में स्टार्ट होती है, जो कि आपके झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट होती है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में स्टार्ट होती है। अब देखते हैं हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में J&K में वर्ल्ड वाइड फंड है द्वारा ये स्टार्ट करता है। प्रोजेक्ट 505 चलाया जा रहा है इनके माध्यम से। देखिए ये जो मैंने आपको परियोजनाएं बताई हैं आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इसमें से 2-4 परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे जो आपको ध्यान रखनी है, आपको बाघ परियोजना ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको गेंडा परियोजना, हाथी परियोजना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका गिद्ध संरक्षण, इनकी डेट याद रखिए, बाकी आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा। अब देखते हैं भारत में कृषि क्रांतियाँ जो हुई हैं उनके बारे में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे उत्पाद और उसका उद्देश्य दिया हुआ है। यहाँ पर क्रांति का नाम है और क्रांति के जनक का नाम, ये कई बार पूछा जाता है। देखिए टेक्नोलॉजी विकास, मतलब प्रौद्योगिकी विकास में पारिस्थितिकी सिद्धांतों का एकीकरण, उद्देश्य देखिएगा सदाबहार क्रांति। इसके जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी हरित क्रांति, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन क्रांति, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली द्वारा गढ़ा गया। ठीक है, ये है। अब तिलहन उत्पादन के लिए यहाँ पर देखते हैं विशेषकर जो सरसों और सूरजमुखी के लिए, इसे हम बोलते हैं पीली क्रांति। इसके जो वो हैं प्रणेता वो हैं आपके सैम पित्रोदा।
कांग्रेस में हैं, जिन्हें भारत में कंप्यूटर लाने में कंप्यूटर रेवोल्यूशन के लिए भी जाना जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं काली क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके कोई नहीं है। मछली उत्पादन, जिसे हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, डॉक्टर अरुण कृष्णन इसके क्या है, क्रांति के जनक हैं। आगे देखते हैं। चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद, यह भूरी क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। जूट उत्पादन, इसे हम बोलते हैं स्वर्णिम फाइबर क्रांति, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फल, शहद उत्पादन और बागवानी विकास, जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण क्रांति, ठीक है, यह है निरपक्ष टुटेजा, इसके क्या है, नेता, ठीक है, मतलब इसके जनक है। उर्वरक, इसे हम बोलते हैं ग्रे क्रांति, ठीक है। आगे देखते हैं। प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, झींगा उत्पादन, ठीक है, यह है गुलाबी क्रांति के नाम से इसे जानते हैं। दुर्गेश पटेल हैं यहाँ पर। देखिए, अंडा उत्पादन, मुर्गी पालन उत्पादन, यह है आपकी रजत क्रांति के नाम से जानी जा रही है। इंदिरा गांधी इसकी, ठीक है, क्रांति की जननी है। कपास उत्पादन, यहाँ पर देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन, यह है आपकी लाल क्रांति के नाम से जानते हैं, इसके विशाल तिवारी हैं। आलू, गोल क्रांति। अनाज, हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा, जिन्हें अभी रिसेंटली भारत रत्न भी मिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इस पर हमने एक लेक्चर भी बनाया हुआ है इनके बारे में, ठीक है, जेम्स ऑफ इंडिया के नाम से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देखें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। जो राष्ट्र निर्माण है ना, वो ऐसे लोगों के द्वारा किया गया है, ठीक है। पहले हम पे खाने का अनाज तक नहीं था, यही वो हैं जिनके माध्यम से हमें सब कुछ मिला। तो उत्पादन, जिसे हम बोलते हैं श्वेत क्रांति, इसके हैं वर्गीज कुरियन। देखिए, ये ज़्यादा पूछा गया है पेपर। आगे देखते हैं। खेतियों के नाम व प्रकार। भारत में खेती, ठीक है, मतलब इसकी खेती को क्या बोलते हैं। अब देखिए, मोरिकल्चर, ये क्या होती है, रेशम के कीट हेतु सहतूत, ठीक है। दूसरी है सेरीकल्चर, इसमें रेशम उद्योग के नाम से खेती होती है। अगली होती है आपकी पीसी कल्चर, मत्स्य पालन के लिए, ठीक है। आगे है आपकी फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन की कृषि, ठीक है। विटीकल्चर क्या है, अंगूर की खेती है। वर्मी कल्चर क्या है, केंचुआ पालन है। पोमू कल्चर क्या है, फलों का उत्पादन है। ओलेरिकल्चर क्या है, सब्जियों का उत्पादन है। और हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी है। एरोपोटिक क्या है, हवा में पौधे उगाना, मतलब एरोपोनिक्स भी इसे हम बोलते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स, पानी में पौधे उगाना। एरो मतलब हवा, और हाइड्रो मतलब पानी, पानी में पौधे उगाना। आगे हम देखते हैं प्रदेश के मुख्य संस्थान कई बार पूछे जाते हैं। अब हम देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, आपका लखनऊ में, ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, आपकी लखनऊ में है ये भी। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेजर तकनीकी देश में प्रथम, ठीक है, ये आपकी रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया जा चुका है। उत्तर प्रदेश वस्त्र टेक्नोलॉजी संस्थान कानपुर में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये आपका गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई में है ये। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है ये। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान लखनऊ में है। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान आपका हरदोई में है। देखिए, राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो कि भूमि सुधारों के नाम से जाने जाते हैं, इसी वजह से इनके नाम पे है भूलेख प्रशिक्षण, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, मतलब, ठीक है, कानपुर में है, ठीक है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है आपका। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा में है, ये बुलंदशहर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहाँपुर में, अनुसंधान मतलब रिसर्च, ठीक है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान झांसी में है, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। भारतीय शाखा भाजी शोध संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोषण संस्थान ये आपका लखनऊ में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान मथुरा में है। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये आपका झांसी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। देखिए, ये आपको बार बार रिवाइज करने होंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। थोड़ी हेक्टिक प्रोसेस है, पर मजबूरी है, रटना आपको पड़ेगा। अगला देखते हैं। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। शीलाधर मृदा विज्ञान इलाहाबाद में है। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, मखदूम में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर ये आपका गाजियाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं।
प्रमुख आंदोलन जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं। सबसे पहले चिपको आंदोलन 1973 में ये स्टार्ट होता है। कहाँ पर? उत्तराखंड। इसके जो सदस्य हैं वो कौन से हैं? गौरा देवी इसकी मुखिया हैं, ठीक है। चंडी प्रसाद इसके अन्य मेंबर हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इसकी अन्य मेंबर हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में स्टार्ट होता है, जो कि बिहार, झारखंड और ओडिशा के सिंहभूम जिले में स्टार्ट होता है। इसका विषय क्या था? इसका विषय है प्राकृतिक जो साल वन है और टीक वन है, उनकी कटाई का विरोध कर रहे थे ये लोग, ठीक है। नवधान्य आंदोलन क्या है? 1984 में स्टार्ट होता है। इसके मुखिया हैं वंदना शिवा, ठीक है। विषय क्या है? जैव विविधता संरक्षण और जैविक कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सन 2000 में जन स्वराज आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? नवधान्य आंदोलन के द्वारा। जल के निजीकरण के मुद्दे, मतलब जल का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था उसके विरुद्ध, कि ये नहीं होना चाहिए। और इन्होंने जो जल के प्राकृतिक स्रोत हैं, जो नेचुरल स्रोत हैं, उनको बढ़ावा देने का भी काम किया था इसमें, ठीक है। अपिक्को आंदोलन 1983 में आपका पश्चिमी घाट में चलाया जाता है। जो पश्चिमी घाट में पेड़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए पेड़ों की कटाई को रोकना था। इसका नेतृत्व किसने किया? पांडुरंग हेगड़े ने। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, कर्नाटक के हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में स्टार्ट होता है। नर्मदा नदी पर जो हमारा बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, इसके विरोध में ये किया गया था। देखिए, जो बांध होते हैं ना, जो नदी का नेचुरल फ्लो होता है, जो प्राकृतिक उसका प्रवाह है, उसको रोकते हैं और उसके माध्यम से बहुत सी चीज़ें एनवायरनमेंट में गड़बड़ाती हैं। तो उसी का विरोध ये लोग कर रहे थे। इसका नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर, बहुत ही ज़्यादा फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और बाबा आमटे, ठीक। आगे देखते हैं। मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन का उद्देश्य देखिए, इसके नेतृत्व किया है आपका कल्याण सिंह रावत ने। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जनपद में। ये आज भी जारी है। यहाँ पर क्या होता है? देखिए, महिलाओं पर आधारित भावनात्मक आंदोलन। इसमें क्या होता है? जो महिला होती है उसकी जो शादी होती है, शादी होने के बाद देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ जो कोई किसी भी घर में बच्ची पैदा होती है, उसके पैदा होने पर एक पेड़ लगाया जाता है। तो उस फल वाला पेड़ जब वो बड़ा होता है तो उसके साथ ही उसकी यादें जुड़ती हैं। जब वो अपने विदा होती है, तो विदा होती है अपने घर से, जब अपने ससुराल जाती है, तो उसके साथ वो अपनी यादें भी लेकर जाती है। तो इसी मामले में से भावनात्मक आंदोलन के नाम से। अब यहाँ पर कुछ विविध चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कुछ आदमी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। रविंद्र कुमार सिन्हा, जो कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर रामदेव मिश्रा, जिन्हें भारत में पारिस्थितिकी के जनक बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। कैलाश सांकला, ये कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। रिचर्ड सेंट बर्बर बेकर, ये इन्हें वृक्ष मानव भी बोला जाता है, ये भी इन्वायरमेंटलिस्ट और जियोलॉजिस्ट। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये है रिफ्लेशिया, ये पूछा जा चुका है आपका। और विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बोल्फिया। और विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष ये आपका सिकोया है। अब देखते हैं। बंगाल का आतंक बोलते हैं हम जलकुंभी को। आपने कभी अपने पास के पोखर या नहरों में देखा होगा एक हरी सी एलगी, जिसे हम जलकुंभी बोलते हैं, जो 1 या 2 दिन में ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरी जो हमारी ऊपरली परत है पानी की, उसको पूरी तरीके से ढक लेती है, ठीक है। सर्वोत्तम क्रिकेट बैट बनाया जाता है सेलेक्स की लकड़ी का। ये आपको यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। हालांकि सामान्यतः, मतलब यहाँ पे देखते हैं, हॉकी सामान्यतः बनी होती है। हॉकी किसकी बनती है? सहतूत की लकड़ी की हॉकी बनाई जाती है। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। वन लाइनर। पारिस्थितिक विज्ञान का जन्म कौन है? ओडम, कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस वगैरह में, आपका लोअर पीसीएस में, ठीक है, हम आप पटवारी वगैरह के एग्जाम में। अब देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। और पारिस्थितिकी तंत्र के कौन है? टॉन्सले। गहन पारिस्थितिकी जिसे हम बोलते हैं डीप इकोलॉजी, वो अर्नीसनेस है। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना किसने दी? ग्रीनलैंड ने। पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, वो किसने दी? ब्रेंटलैंड ने। 1987 में एक ब्रेंटलैंड आयोग था उसने, ठीक है, इंग्लैंड में। आपका पर्यावरणीय भूगोल शब्द की प्रथम बार चर्चा कब हुई? हैबिट और हेयर ने करी 1993 में, ठीक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहा जाता है? मासानोबु फुकुओका, ठीक है। हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी? नॉर्मन मेयर ने दी, ठीक है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता जो शब्द है, बायोडाइवर्सिटी शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ? वाल्टर जी रोमेन ने, ठीक है, 1986 में। ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज किसने गई? चार्ल्स फॉवी और हेनरी व्यूसन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी? कि हाँ जी, ग्रीन
हाउस गैस होती है वो है आपके जोसेफ फोरियर ने बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये एडवर्ड सुएस ने, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाल्टर जी रोसेन ने, और बायोडाइवर्सिटी जो शब्द दिया वो किसने, रेमंड एवं डॉसमैन ने, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी, एल्टन ने, वैश्विक मंदन शब्द किसने दिया आपका, जेराल्ड स्टोहिल ने, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन से, प्रोफेसर आर मिश्रा। प्रोफेसर आर मिश्रा कौन है, रविंद्र कुमार, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, सॉरी। देखिए इतना मैं आपको इसमें करा चुका हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है और आपको ऐसा लेक्चर कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह और बहुत ही कम समय में। तो मैं आशा करता हूँ अगर आप अपने एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसे पढ़ने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे औरों के मुकाबले, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। नमस्कार।